आई हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अटेली से इस बारी उम्मीदवार बनाया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 2009 से मैं राजनीति में सभी के लिए वोट मांगती आ रही हूँ। गाँव साहब हो या विधानसभा में, सीताराम जी भी यही है, मैंने भी उनके लिए भी वोट मांगा था, मैंने एडीओ साहब के लिए भी वोट मांगा था, डॉक्टर बनवारी लाल के लिए भी वोट मांगा था। आज सब पूछते हैं आरती तू अपने लिए वोट मांगने जा रही है तो कैसा लग रहा है? मैंने कहा अभी तो मांगे नहीं है, जब मांगूंगी तो बता दूंगी। तो आज बीच में आई हूँ आप सभी का सम्मान मान प्यार पाकर मैं सच्ची में अपने आप को धन्य मानती हूँ। और हमेशा ये कहते रहे 2009 से कि आरती तू मैदान में कब आ रही है, तू कब कूद रही है, तू राजनीति कब करेगी? तो देखिए वो दिन आज का दिन, और वो जब पूछते थे कहाँ से और कैसे, तो कहाँ से तो अटेली है। और जब ये पूछे कि अटेली क्यों है, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि जब 2009 में डिलिमिटाइजेशन हुआ था और गुड़गांव से महेंद्रगढ़ की को अलग कर दिया गया था, हम तो दिलों में किसी चीज को नहीं पाते थे कि हम अलग हुए हैं, मगर हमारे लोकसभा क्षेत्र अलग कर दिए गए थे। और फिर क्योंकि राज साहब को अपना ध्यान गुड़गांव में ज्यादा देना पड़ा, तो महेंद्रगढ़ जिले को लगने लगा कि उनके पास ना हमारे लिए प्यार है, ना समय है, ना कुछ है। तो जब मैंने पहली बार ये बात सुनी तो मेरे दिल को बहुत लगा, और मैंने कहा जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो सबसे पहले मैं इसी जिले में आई, आपके बीच में आई, और मैंने कहा जब लड़ूंगी तो यहीं से लड़ूंगी और यहीं से लड़ूंगी। देखिए मैं महेंद्रगढ़ की सुख दुख की साथी बनने आई हूँ। मैं अटेली के लिए जो कर सकूंगी जरूर करूंगी। और ये कहते रहते हैं ना सब महेंद्रगढ़ जिला, तो महेंद्रगढ़ जिले में बोलते महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, अटेली क्यों नहीं बोलते? अटेली नंबर 1 करने आई हूँ मैं। और साथ में 2 दिन हो गए टिकट के बारे में जानकारी पाकर सबने बोला देख आरती राव आ रही है, अटेली से आ रही है। अब उसके बारे में क्या बोले? तो सबसे पहली बात बोलने लगी वो तो बाहर की है, वो तो मिलेगी नहीं, वो तो यहाँ की है ही नहीं। अब मेरे से बताओ, मेरे पिताजी को वोट किसने दिया? आपने दिया। एमपी सबसे पहले किसने बनाया? आपने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने आपको अटेली का प्रत्याशी बनाकर भेजा है, कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है, और बहुत वक्त से मैं चाहती थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे अपने पूरे दक्षिण हरियाणा के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेशन करूं। और 2021 से मैंने मन बना लिया था कि मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से नहीं, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लड़ना चाहती हूं विधानसभा का टिकट। और जब बात आती है अटेली क्यों, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अटेली ही वो जगह है जहाँ सबसे पहले मेरे दादाजी जीते थे विधानसभा और चीफ मिनिस्टर बने थे। और अटेली उस टाइम महेंद्रगढ़ और गुड़गांव को एक हुआ करते थे जब मेरे पिताजी पहली बार लोकसभा जीते थे। तो आज मैं अटेली में आई हूँ आप सभी के बीच, आप सभी की बेटी होके और आप सभी के सुख दुख का साथी बनने। मैम अटेली की जनता का आपको क्या लगता है, क्या अटेली की जनता साथ देगी? जी मेरी पूरी आशा है कि अटेली की जनता साथ देगी। जहाँ तक बात है बहुत चर्चाएं हो रही हैं, मैं बस इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे पूर्वज भी इस मिट्टी के लिए लड़े हैं, अपना खून बहाया है। मेरे दादा और पिताजी ने इस
इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी है और आने वाले वक्त में वही लड़ाई का हिस्सा मैं भी बनना चाहती अभी आपने कहा कि सॉरी फिर से बोले। अभी मंत्री जी बता रहे थे कि ये ऑफिस देखने आए हैं, उसका उद्घाटन नहीं किया आज आपने। उद्घाटन मैं नहीं कर सकती जी, एक बड़े नेता ही करेंगे और मेरे लिए राव इंद्रजीत सिंह जी से बड़े नेता है ही नहीं हरियाणा में। तो मैं चाहूंगी कि राव साहब आए और ऑफिस का उद्घाटन करें। अगर बात करें राव इंद्रजीत सिंह ने वोट मांगे थे चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए, तो क्या वो भी इस चुनाव में आपके लिए वोट मांगने अटेली की जिंदगी चाहेंगे? जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चौधरी साहब हमेशा हमारे साथ रहे हैं और राव साहब ने हमेशा उनका साथ दिया है और मेरे को पूरी आशा है कि आने वाले वक्त में चौधरी साहब भी हमारा उतना ही साथ देंगे। संगठन के नेताओं की नाराजगी की खबरें चल रही थी, कई नेताओं ने अपनी बातें भी रखी और विरोध भी किया कि हमें टिकट नहीं मिली। क्या लगता है उस विरोध को आप कहीं न कहीं मना पाएंगे रुके हुए कार्यकर्ताओं को? मैं पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है और मैं चाहूंगी कि हम सब एक साथ ये चुनाव लड़ें और जो भी रूठना मनाने का जो किस्सा है वो जारी रखेगा। जो भी रूठा है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मनाया जाए और हम साथ में ये लड़ाई लड़ें। आपके ऊपर एक भारी होने का आरोप लगाया जाता है आपकी पार्टी के लोगों को। जी, वही बात तो वही आ जाती है ना कि जब टिकट एक शख्स को मिलता है और बाकियों को नहीं मिलता है तो थोड़ा रूठना हो जाता है उस बात में। और जहाँ तक बात बाहरी होने की है तो बाहरी होने का किस्सा ही नहीं होता क्योंकि मेरा खून इस धरती से जुड़ा हुआ है। तो अगर मेरा परिवार जहाँ पुरखों मेरे सारे पूर्वज यहाँ के लिए लड़े हैं, अगर मैं ही बाहरी हो गई तो कौन अंदर का कौन बाहर का कौन कहलाएगा? आप जीतने के बाद इलाके में वापस आएंगे नहीं, लोग आपसे मिलेंगे कैसे? जी, कहने के लिए तो ये भी बोल देते हैं कि मैं सीधा मून में चली जाऊंगी, घर बनाऊंगी और मैं वापस नहीं आऊंगी, मगर ऐसी बात कहने की बातें हैं। मगर मेरा ये कहना है कि मैं यहाँ हूँ, आप सभी के बीच रहूंगी और आप सभी के लिए लड़ाई लड़ूंगी। विधायक सीताराम यादव का टिकट करना है जो सिटिंग विधायक है, तो क्या उनका आपको पूरा साथ मिल पाएगा? जी बिल्कुल, आशा करती हूँ। सीताराम जी थे यहाँ पे और बोले भी हैं स्पीच में, आप स्पीच देखिएगा, उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है और कहा है कि आरती के लिए आने वाली 5 तारीख को वोट करें। आपको टिकट मिलना, चलिए, मैं थैंक यू सो मच। जी सीताराम जी, आज आरती राव पहुंचे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि आज कार्यालय का उद्घाटन नहीं किया गया, राव इंद्रजीत जी आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपने सवाल किया आज कार्यालय का, तो आज नई अनाज मंडी दिल्ली में दुकान नंबर 47 में ये चुनाव कार्यालय की जगह देखी है। बहन आरती राव आज इस जगह को देखने आई थी, लोगों को दिखाई थी। ये अगर उपयुक्त रहते इस कार्यालय का उद्घाटन हमारे माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी 1-2 दिन बाद इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अगर बात करें तो आपकी टिकट काटकर आरती राव को दी गई है, कहीं ना कहीं आपके जो समर्थक हैं और भाजपा के जो समर्थक हैं, स्थानीय और बाहरी की चर्चाएं चली, क्या मानते हैं उन चर्चाओं आगामी जो चुनाव रहेगा वो नरम पड़ेगी या विद्रोह और होगा? ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हूं और 2019 में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और सभी पदाधिकारियों द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व से और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया था कि हमारे ये भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, इनको अटेली विधानसभा में चुनाव लड़वाया जाए। उस आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अटेली विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए भेजा और मैं सभी अटेली के सभी मतदाताओं से, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे 20 दिन के अंदर अंदर हरियाणा की विधानसभा में भेज दिया और मैंने बड़ी ईमानदारी से 5 साल तक लोगों की सेवा करने का काम किया। और मैंने सभी श्रोताओं को मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे 5 साल में
मुझे लगातार जो काम करने का मौका मिला। 2 साल हमारी कोरोना के कार्यकाल में खराब हो गई थी, लेकिन हमने 3 साल में मैं माननीय मुख्यमंत्री उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके में जो हमने डेवलपमेंट के जो काम दिए, चाहे वो इरिगेशन का काम हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का काम हो, चाहे पंचायत राज का काम हो, चाहे जोड़ों के सौंदर्यीकरण का काम हो, जो भी काम हमने दिए उन्होंने कभी भी काम के लिए हमने मना नहीं किया। और मैंने अटेली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2500 करोड़ रुपए के हमने कार्य किए डेवलपमेंट के, और बहुत से काम हमारे पाइपलाइन में हैं। और आने वाले समय में मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि बहन आरती राव को यहाँ पर भारी बहुमत से जिता करके और चंडीगढ़ भेजें, और हमारे नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और हम इस काम को आगे बढ़ाते हुए बहुत से काम हमारे पाइपलाइन में है, उन सब कामों को हम करवाने का काम करेंगे। और एक हमारी विशेष रूप से हमारी एक मांग थी अटेली जो हमारी जो तहसील है इसको उपमंडल बनाने की, और हमारे दोंगड़ा गांव की बहुत पुरानी मांग एक उप तहसील बनाई गई है। वो माननीय पिछली 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जनसभा का आयोजन यहाँ पे होना था, लेकिन ये बीच में ही चुनाव डिक्लेयर होने पर वो सब काम पेंडिंग हो गए। तो मैं सभी आप के इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम अटेली विधानसभा में लगातार परिश्रम करके और डेवलपमेंट के काम कराने का काम करेंगे। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमारी बहन आरती राव को भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर 5 अक्टूबर को भारी बहुमत से जिताकर हरियाणा की विधानसभा में। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, क्या